हेलो दोस्तों, आज हमारे पास एक पीसीबी रिपेयर होने के लिए आई है। ये इंफ्रारेड इंडक्शन कुकटॉप की है। कंपनी का नाम है रेडिएंट। ये हम आपको दिखा रहे हैं। ये रेडिएंट इंफ्रारेड इंडक्शन कुकटॉप है। इसमें एक्चुअली प्रॉब्लम ये थी कि इसमें 5 वोल्ट हमारा ड्रॉप हो रहा था, जबकि हमारे 18 वोल्ट बिल्कुल ओके कंडीशन में बन रहा था। ये इसका पैनल है। अब इस पीसीबी को हम आपको दिखाते हैं कि इसमें प्रॉब्लम कहाँ से थी। जैसे ही इसको हम ऐसी सप्लाई दे रहे थे तो ये हमारी जो एसएमपीएस आईसी होती है वो हीट हो रही थी और यहाँ पे हमारा 5 वोल्ट ड्रॉप हो रहा था। तो जब इस आईसी को हमने चेंज किया उसके बाद इसके जो डीटी लगा होता है उसमें से काफ़ी साउंड आ रहे थे। तो इसको जब हमने बाहर निकाला तो इसमें हमारा 5 वोल्ट नहीं बन रहा था, 2 वोल्ट के आसपास बन रहा था इसमें। तो हमारे पास एक ओल्ड पीसीबी पड़ी हुई थी जिसमें से हमने डीटी को निकाल कर इस पीसीबी में इंस्टॉल किया। अब इसके बाद हम इसको ऐसे सप्लाई देकर आपको दिखाते हैं कि इसमें 5 वोल्ट अगर ड्रॉप हो रहा है तो सबसे ज़्यादा हमारा फॉल्टी कंडीशन में हमारा डीटी ही मिलता है। ये देखिए, हमने इसको ऐसे सप्लाई कनेक्ट कर दिया है। अब इसको हम सीरीज सप्लाई देते हैं। उसके बाद आपको हम वोल्टेज चेक करके दिखाते हैं। अगर इस पीसीबी में आपको 5 वोल्ट और 19 वोल्ट फ़ैन के लिए मिल रहा है तो ये बिल्कुल ओके है। ये हमारा 4.7 यू कैपेसिटर जो लगा होता है 400 वोल्ट, उससे हम ग्राउंड लेंगे और ये हमारा 7805 है। इस पे एक तरफ 9 से 10 वोल्ट, दूसरी तरफ 5 वोल्ट हमें मिलना चाहिए। ये देखिए, और जो हमारा फ़ैन के लिए सप्लाई आउट होती है 19 से 20 वोल्ट मिलना चाहिए। ये देखें, हमें 19 वोल्ट मिल रहे हैं। ये हमारा सीधा फ़ैन के जैक पे जाता है 19 वोल्ट। ये हमारा फ़ैन के लिए होता है। अब ये दोनों वोल्टेज हमें मिल रहे हैं, इसका मतलब हमारी ये पीसीबी बिल्कुल ओके है। अगर ये दोनों वोल्टेज मिलने के बाद भी अगर आपका इंडक्शन कुकटॉप ऑन नहीं हो रहा है उस केस में आपका डिस्प्ले प्रॉब्लम हो सकता है। तो चलिए हम डिस्प्ले को लगाते हैं। ये देखिए, हमारा डिस्प्ले ऑन हुआ और हमने इसको फंक्शन दिया, ये हमारा ऑन हो गया। दोस्तों, ये E6 की एरर जो शो कर रहा है ये हमारा सेंसर की प्रॉब्लम होता है। इस पीसीबी में अगर E6 की एरर आए तो आप इसका टॉप सेंसर जो लगा होता है कॉइल के बीच में उसको रिप्लेस करके इसको ठीक कर सकते हैं। इसका टॉप सेंसर हमने हटा दिया है, इस वजह से इसमें E6 आ रही है। बाकी हमारा बिल्कुल पीसीबी ओके है। हमारा मेन मकसद ये था कि अगर आपका 5 वोल्ट ड्रॉप हो तो सबसे पहले आप अपने डीटी से ही कंफर्म कर लें कि हमारा 5 वोल्ट वहाँ से 9 वोल्ट के आसपास निकलना चाहिए डीटी से। वो हमारा 7805 पर जाता है, वहीं से हमारी 5 वोल्ट बनती है। तो ये दोनों हमारे फॉल्टी थे और ये पीसीबी हमारी बिल्कुल ओके हो चुकी है। इंफ्रारेड इंडक्शन कुकटॉप में ज़्यादातर फॉल्ट यही बनते हैं। कहीं हमारा 5 वोल्ट ड्रॉप होता है, कहीं 18 वोल्ट ड्रॉप होने लगता है 19 वोल्ट। तो इसको आप ठीक कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें दोस्तों।